Consider two statements. Omega v and a in uniform circular motion are always mutually perpendicular. और बी स्टेटमेंट है इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा वी ए आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि ओमेगा वी ए क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या है, देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर कोई पार्टिकल चलना शुरू करता है, इधर उसकी स्पीड 3 है, इधर भी 3 रहेगी, इधर भी 3 रहेगी, इधर भी 3 रहेगी, तो स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती। और स्पीड चेंज होने के लिए क्या चाहिए? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। स्पीड चेंज होने के लिए वो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बॉडी के पास एक ही एक्सेलरेशन बचता है, वो होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमेशा नॉर्मल एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है सर्कल के पाथ के। तो यहाँ पे ऐसे होगी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगी और एक्सेलरेशन ऐसे होगा, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स? देखो, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, आपको अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन देगा? आपको ओमेगा की डायरेक्शन देगा। तो इस वाले फिगर से समझो, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो आप इसी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो राइट हैंड की, तो थंब की डायरेक्शन ऊपर आएगी ऐसे, है ना। अब थंब की डायरेक्शन ऊपर आ रही है। अब आपके पास वेलोसिटी कहाँ थी? वेलोसिटी आपके पास इधर थी और एक्सेलरेशन आपके पास इधर था, राइट। और थंब का पॉइंट कर रहा है बाहर, प्लेन के बाहर, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना, राइट। यहाँ पे तीनों वेक्टर्स, एक वेक्टर हम बोल सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, तो एक वेक्टर है माइनस आई कैप में, ठीक है, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन वाला। और एक वेक्टर है इधर, ये हम मान सकते हैं डायरेक्शन माइनस, इसको हम यू ना बना के ऐसे बनाते हैं, ये और ये, क्योंकि मेरे को इस लाइन के पैरेलल लाइन चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस आई कैप, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी मेरे पास माइनस के कैप, और एक डायरेक्शन आएगी मेरे पास वर्टिकली ऊपर जे कैप। तो ये तीनों के तीनों वेक्टर्स जो हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। के कैप, जे कैप, माइनस आई कैप, सारे वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ओमेगा वी और ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। बी पॉइंट जो है उसको देखते हैं। तो बी पॉइंट में हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी ये परपेंडिकुलर होंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी है 3 की, फिर हो गई 4 की, फिर हो गई 5 की, फिर हो गई 6 की, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो सेंट्रीपिटल के बिना तो, नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बिना तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, वो तो हमेशा ही रहेगा v²/r, है ना। ये तो होगा ही होगा, और एक टेंजेंशियल भी होगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के नेट एक्सेलरेशन होगा, तो वो कहीं भी डायरेक्शन में हो सकता है वो इधर हो सकता है वो इधर हो, डिपेंड करता है कौन सा वेक्टर बड़ा है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो वो इधर होगा, और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो नेट इन दोनों का, ये टेंजेंशियल है ये सेंट्रीपिटल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा। अगर रिजल्टेंट ऐसे आएगा तो वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही होती है, तो वेलोसिटी होगी इधर, और दोनों एक्सेलरेशन को मिला के जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा इधर, नेट एक्सेलरेशन। अब ये दोनों तो हर बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, हालांकि ओमेगा, इस कंडीशन में ओमेगा तो यहीं पे ही होगा, लेकिन वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे। आ रही बात समझ में? तो इसलिए हम
ये नहीं कह सकते कि हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।